नाज़रीन, हुकूमत के किसी वजीर या मुशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लंदन से उनकी पाकिस्तान वापसी और उनकी दोबारा से गिरफ्तारी है। लेकिन आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कि शहजाद अकबर साहब को नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कितने आदाद शुमार जबानी याद हैं। आम आदमी को इससे भी गर्ज नहीं है कि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी होती है या नहीं। आम आदमी को गर्ज है तो रोटी, कपड़े और मकान से। लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज जो आटे का बहरान है वो सर उठाता रहता है। एक मरतबा फिर लाहौर शहर में आटे की किल्लत रिपोर्ट की जा रही है। इस वक्त 10 और 20 किलो का जो थैला है वो ज्यादातर दुकानों से गायब हो चुका है और जिन दुकानों से 20 किलो का थैला दस्तयाब है वो सरकारी निर्ख 860 से कहीं ऊपर 1200 रुपए पर जाकर शुरू होता है और जो खालिस आटा है जिसमें मैदा और सूजी भी मौजूद होते हैं उसकी प्राइस 1600 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है अपनी रेट पर अमल दरामद करवाने में। हुकूमत ने चीनी से मुतालिक दावे किए तो उसकी प्राइस बढ़ती गई, हुकूमत ने आटे से मुतालिक दावे किए तो उसकी प्राइस बढ़ती गई, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की तो पेट्रोल गायब हो गया। और एक कल की खबर है कि हुकूमत ने 94 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे की भी इजाजत दी है। आखिर ये हो क्या रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि ये बार बार पंजाब में और खासतौर पर लाहौर में जो आटे का बहरान है, पहले तो हम लोगों ने ऐसी कोई सूरत हाल देखी नहीं थी, हो क्या रहा है इस वक्त पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैसा इकबाल साहब, मैं आपको आपकी फहमो फरासत पर दाद देता हूँ, आपके TV चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इशू ये है, लास्ट जो 31 मई 2018 तक की गवर्नमेंट थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, मैं कैबिनेट मेंबर था, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और हमें पता था कि 31 मई तक गवर्नमेंट, इसके बावजूद हमने जिम्मेदारों से गंदम खरीदी और वो 1300 रुपये रेट था, अब 1400 रुपये हो गया। गंदम खरीदी जबकि पिछली गंदम गोदामों में मौजूद थी और क्योंकि जिम्मेदार ने साल बाद रुपए का मुंह देखना आता और वो गंदम तो खत्म ना हुई, हमेशा हमने गंदम दूसरे सूबों को गिफ्ट करते रहे और 10 साल में आटा बहरान पैदा नहीं हुआ। और अगर होता भी है तो जो भी गवर्नमेंट हो, जिस भी पार्टी की हो, वो जिम्मेदार होते हैं, उनको ही अंडर कंट्रोल, उनकी सुपरविजन में चीजें चल रही होती हैं। अब इशू ये है, 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पिछली दफा से ज्यादा 45 लाख मीट्रिक टन का दावा किया गया या 48 का। तो माई पॉइंट इज कि अभी तो गंदम खरीदी जा रही थी अप्रैल के बाद मई, और मई का महीना खत्म नहीं हुआ था तो बहरान शुरू हो गया था और वो गंदम आज 2400 रुपए 2500 रुपए मन फरोख्त हो रही है। कौन जिम्मेदार है? अगर अपोजिशन है तो उस पर भी नैब के केस बनने चाहिए, अपोजिशन पर बना दे, लेकिन कोई और जिम्मेदार नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो मैं समझता हूं इमरान खान साहब हैं और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब हैं और मौजूदा गवर्नमेंट। जब आटा महंगा हुआ तो वो हमारा पुराना एक साथी था, वो जिबा हो गया, मिनिस्टर समी चौधरी साहब, समी फ्राम बहावलपुर, और वो सूबा भी माशाल्लाह कुर्बान हो गया। और उसके बाद एक्शन क्या होता है? आज 80 रुपए किलो आटा चक्की का मिल रहा है लाहौर में और पंजाब में, जो मजदूर 2 किलो 3 किलो लेता है। अब ऐसा मैं अर्ज करना चाहता हूं, अपोजिशन के खिलाफ जो मर्जी करे, अवाम का कसूर क्या है? मैं राना साहब आपके पास वापस आता हूं। नासिर सलमान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ऑपोजिशन का अपना एजेंडा हो सकता है, ऑपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर सकती है, लेकिन जो ग्राउंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि इस वक्त लाहौर की 80% से ज्यादा दुकानों पर 20 किलो का आटे का थैला दस्तयाब नहीं है और जहां पर दस्तयाब है उसकी प्राइस 1200 रुपए, 1250 रुपए, 1300 रुपए तक पहुंची हुई है। क्यों नासिर सलमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवैस में बड़ा मशहूर हूँ आपका और लाहौर रंग की इंतजामिया का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आज मदऊ किया। मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बहरान दर बहरान बनाकर पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं, अवाम उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आपको आटे के हवाले से मैं असल सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ कि इसका पस मंज़र पहले तो बताऊँगा कि हमने 43 लाख मीट्रिक टन गंदम को पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में तीसरी मरतबा
इस लेवल के ऊपर गंदम की प्रोक्योरमेंट की गई जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की। इसके बाद हमने बारदाना इसको फ्री दिया इस मरतबा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसानों को, और इस मरतबा पहली मरतबा किसानों को 1400 रुपया हमने रेट दिया जो पहली किसी भी हुकूमत ने किसानों को ऑफर नहीं किया। जहां तक ताल्लुक है कि ये जो सो कोल्ड बहरान के मुतल्लिक बार बार बातें की जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर एक तो जो ये बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाम लोग हैं, जो पाकिस्तान के अवाम का खून चूसते रहे हैं, उनके लिए मैं आपको ये यादा करना चाहता हूँ, हमारी हुकूमत ये चाहती है कि गरीबों को उनके हकूक वापस लौटाए जाएं। हमने सब्सिडाइज करने के हवाले से एक नया प्लान लेके आ रहे हैं जिसके लिए हम एहसास प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करेंगे। ये वो डाटा है जिसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमने लोगों में पैसे तकसीम नासिर साहब 2.5 करोड़। मैंने बात सुनने पहले मेरी पूरी बात करने दें। 860 रुपए का जो 20 किलो का थैला है, मैं 1250 1300 रुपए में क्यों मिल रहा है? मैं उस तरफ आता हूं ताकि पस मंजर सबसे जरूरी है कि आपको लोगों को जब आप इतना डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो मैं पस मंजर पहले बता दूं। देखिए उसके बाद हम 2.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं और 40 लाख खानदान है उनको सब्सिडाइज करेंगे। उस आटे के थैले का रंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा ताकि हम लोगों को आसानी के साथ उस डाटे की बुनियाद पे मुस्तहिक लोगों को सब्सिडाइज कर दे आटा। जहां तक आटे के बहरान के हवाले से तो मैं आज आपको दादोशुमार देता हूं, लाहौर में 54 जगहों के ऊपर आटे के ट्रक भिजवाए गए हैं। इन 54 जगहों पे 30,993 आटे के थैले हमने भिजवाए। उसके बाद 6,993। आपको पता है लाहौर की डेली की डिमांड कितनी है? 2.5 लाख बैग्स की है। नहीं आप सुन लेना मेरा भाई, पहले पूरी बात को सुने आप। देखिए 30,993 हमने थैले के आटे भिजवाए हैं, ये डाटा है, आप ये कंफर्म कर सकते हैं लाहौर की विलेज। नहीं यकीनन भिजवाए होंगे। अच्छा उसके बाद हमने जो वापस लिए हैं, जो अवाम की डिमांड थी उसको पूरा करने के बावजूद जो वापस आए हैं स्टॉक के अंदर वो है 6,900 से जायद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लाहौर में आज की बात आपको बता रहा हूं। नहीं नासिर साहब मुझे ये बताया अगर कोई बहरान हो तो एक आटे का मुझे हमें वापस ना मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा दुकानों पे भी है और 860 रुपया। एक भी आपको और भी बात बताना चाहता हूं, कराची में 1340 रुपए का हमें 20 किलो अवाम को मिल रहा है और कोयटा में 1200। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नासिर साहब, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे आसिम रजा साहब जो कि चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नासिर साहब की बातों में किस हद तक सदाकत है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आए दिन क्यों आटे का बहरान पैदा हो जाता है। नासिर सलमान साहब से हमने पूछा कि क्यों एक आम दुकान पर आटे का 20 किलो का थैला सरकारी निर्ख 860 की बजाय 1200, 1250, 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिस पर नासिर सलमान साहब ने आदादो शुमार से साबित किया कि लाहौर शहर में ऐसे 54 मखसूस मकामात मौजूद हैं जहां पर बड़े बड़े देव हैकल ट्रक्स खड़े हैं जिनके ऊपर 30,000 आटे के थैले, एम आई राइट नासिर साहब, वो थैले भिजवाए गए और उनमें से 6,000 थैले वापस आ चुके हैं और लाहौर के शहरियों ने सिर्फ 24,000 थैलों के ऊपर इक्तफा करना मुनासिब समझा। नासिर साहब पहली बात तो यह है कि लाहौर के शहरियों को तो दूर की बात मीडिया को भी नहीं पता कि ये 54 मकामात कौन से हैं। दूसरी बात यह है कि एक मिनट मेरी बात सुन लेना सर। दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी इज्जत के साथ दुकान से आटा खरीदना चाहता है, वो ट्रक के आगे खड़ा होकर लाइन में लगकर आटा नहीं खरीदना चाहता। मुझे ये बताइएगा कि आटे का 20 किलो का थैला सरकारी निर्ख पर दस्तयाब क्यों नहीं है एक दुकान पर? नासिर साहब तो आपको बताया है कि हमने 54 मुकामात पे उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए मैंने पहले भी बात की है जो बहरान पैदा करने के आदी हैं, जो मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ख्वाह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके इरादों को हम नीचा दिखाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बहरान पैदा किया। नहीं देखें, ये आपको भी पता है ये बहरान पैदा करने के लिए कौन पाकिस्तान में हुकूमत को अपना हक समझते हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए हमने आटे के ट्रक भिजवाए हैं ताकि आपको ये बताया जा सके कि हुकूमत गरीब आदमी की हिमायत को कभी नहीं छोड़ेगी और अपना जो मैंडेट हमें मिला था उसके मुताबिक लोगों को 860 रुपए का लाहौर में मिल रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमने ट्रकों पे इसलिए भिजवाया है ताकि कहीं पर जो शॉर्टेज का
बोलना है। जो एक शॉर्टेज सेकंड राणा साहब। जो शॉर्टेज का जी। अगर तासुर पैदा करना चाहते हैं, मैंने तासुर? बताया है। नहीं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास 6,900 के करीब आज भी रिटर्न सर, आई है। ये दुकान के ऊपर सबूत है। दुकान नहीं, के ये ऊपर हम दुकान के अलग से जो ऊपर सप्लाई हो रही है, दुकान के ऊपर जो नासिर साहब, जो सप्लाई हो 860 रही का थैला है, क्यों नहीं मिल आपने रहा? यहाँ पर नहीं, ये आज भी आपको बताता हूं, मिल के आपने चेयरमैन को भी बुलाया है। हम 17,000 के करीब चले, मुझे हर उनसे बात मिलों करने दें, के मुझे उनसे कोटा बात दे करने रहे दें, हैं। मुझे उनसे बात उसको करने दें। जानबूझ आसिम के- रजा साहब, अच्छा, मैं आपको और भी बात बताऊं। नासिर साहब रुक जाए ना, मैं आपको टाइम देता हूं। मुझे आसिम रजा साहब ये बताइएगा कि इतलात के मुताबिक हुकूमत ने किसानों से 1400 रुपए फी मन गंदुम खरीदी और आप लोगों को वो 2500-2600 के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। आटे की प्राइस भी बढ़ाई गई, जो कंट्रोल प्राइस थी 805 से बढ़ाकर 860 पे की गई। उसके बावजूद भी आटे की सप्लाई नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो रही आसिम साहब? देखें भाई, गुजारिश ये है कि जो इस दफ़ा प्रोक्योरमेंट की गई उसकी बेसिस सिर्फ जीआईटी की रिपोर्ट थी। जीआईटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि पिछली दफ़ा जो बहरान आया उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। सेकेंडली वहाँ पे ये आया कि इन्होंने मिल्स को पॉपुलेशन बेस्ड वीट रिलीज नहीं की। इस तरह की 3-4 चीज़ें। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि टारगेट अचीव नहीं किया गया, अब इस दफ़ा प्रोडक्शन ही कम हुई। तो टारगेट अचीव करने के लिए पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब हुकूमत ने 41 लाख टन मार्केट से गंदम खरीदी, जो पिछले साल चले 41 थी या 43? 2.5 लाख टन तो पिछली बढ़ी हुई थी। आसिम साहब कितनी होनी चाहिए थी? देखिए मैं बताता हूँ, 45 का टारगेट था। ठीक है। लेकिन मार्केट को भी देखना चाहिए कि मार्केट में गंदम कितनी है। 41 लाख टन खरीदी, पिछली 2-2.5 लाख टन जो पड़ी हुई थी मिला के 43 टन हमारे पास हो गई। पिछले साल हमारे पास कैरी फॉरवर्ड के साथ 33 के साथ जो 15 लाख टन पड़ी हुई थी वो 48 लाख टन बनती है। अब वो मार्केट को ड्राई करने से फ़र्क क्या पड़ा कि आपको 2 महीने पहले मार्केट को इशू करना पड़ी गंदम। एक बात आपने 2 लाख टन 2 महीने में पहले दी, और उससे क्या हुआ, मार्केट ड्राई होने से जो दिसंबर या जनवरी में जाके रेट बनने थे वो आपके रेट जून में बन गए कि 2000 क्रॉस कर गया गंदम का रेट, जबकि जून के अंदर मेरा ख्याल है सरकारी रेटों से नीचे गंदम की प्राइस होती है अगर आप मार्केट में छोड़ते हैं। अब मार्केट ड्राई करने से क्या इफेक्ट आया कि अल्टीमेटली प्राइसेस हाई गई। गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको मैच करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन की और 9 लाख टन की इंटरिम पॉलिसी दी। सही बात है। अब आपका स्टॉक वापस कहाँ चला गया? वो 33 लाख पिछले साल आपने बाय की थी, आप अगेन 34,60,000 टन पे चले गए। अब 210 दिन बकाया थे जो ये इंटरिम पॉलिसी के बाद थे, जिसको हम 1 अगस्त ऑनवर्ड्स गिनते हैं, जून जुलाई और अगस्त सितंबर, 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो आपको उसके लिए दरकार कितनी है? 45 लाख टन। आपके पास स्ट्रेट अवे 10 लाख टन का ये गैप। दूसरा गैप आपके पास है 15 लाख टन, जो पिछले साल आपके पास 1 सितंबर को सरकारी आदादोशुमार थे, प्राइवेट सेक्टर में जो वीट पड़ी हुई थी वो 15 लाख। लेकिन आसिम साहब 17 सितंबर को इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है, उसके बाद हालात में बेहतरी आएगी? देखिए, बरामद करने की मंजूरी देना और मुल्क में गंदम आ जाना, सही बात, ये दो फर्क There are हैं। 1000 slips between एक cups चीज़- and lips। राणा साहब इसके बाद में आपके पास एक चीज़, सेकंड चीज़ कि 17,000 टन, नासिर भाई ने कहा कोई शक नहीं है 17,000 टन नहीं हो रही है इशू, लेकिन आप ये देखें पिछले साल इन दिनों में कितनी हो रही थी, जबकि 15 लाख टन का प्राइवेट स्टॉक भी था। हम इसीलिए बार बार गवर्नमेंट को हमने किसी चीज़ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। गवर्नमेंट कहती है 2 करोड़ 45 लाख टन प्रोडक्शन हुई है, बिल्कुल हुई है, हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन जो 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था वो तो माइनस है ना। 2 करोड़ 45 लाख टन की प्रोडक्शन और 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड जो पिछले साल था, इस दफा नहीं था। टोटल स्टॉक्स पिछले साल आपके पास 2 करोड़ आसिम साहब 80 लाख थे। छोटी सी बात बता दे, फिर मैं राणा साहब आपके पास आता हूं कि अगर 17,000 टन गंदम फ्लोर मिल्स को इश्यू हो रही है, उस 10 लाख मैट्रिक टन पर तो आपकी नजर है जो मौजूद नहीं है सरकारी स्टॉक्स के अंदर, लेकिन वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो जैसे भी पूरा करे। लेकिन जब आपको आपकी डिमांड के मुताबिक कोटा मिल रहा है, तो जिस प्राइस के ऊपर 20 किलो का थैला आप लोगों ने एग्री किया है कि वो 860 में हम बेचेंगे, तो वो क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? आसिम साहब देखिए,
जितनी गंदम 17,000 टन की है उसका थैला 837 रुपये एक्स मिल है और वो 860 में बिक रहा है। लेकिन अब जिस तरह अभी आप लाहौर की बात कर रहे थे, लाहौर में हमें 2,30,000 थैला चाहिए डेली। बिल्कुल। उसकी जगह पे 1,28,000 थैला मार्केट में जा रहा है। तो डेफिनेटली वो 1 लाख थैला जो गैप है वो मार्केटों में आपको नॉर्मल नजर नहीं आएगा कि आपको फिल हुई हुई दुकानें नजर नहीं आएंगी। वो एक गैप रहेगा टिल द टाइम कि आप इस नहीं, ये गैप क्यों है आसिम साहब? ये इशू का गैप है ना। पिछले साल आपकी रिलीज जो हो रही थी, आप एक जानिब खुद मान रहे हैं कि ये गैप है तकरीबन 1 लाख बैग्स का, और दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि जो एक्स मिल प्राइस है 837 रुपए और 860 रुपए में दस्तयाब है दुकानों पर, ऐसा 20 किलो का थैला ही गायब कर दिया गया। आसिम साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तासुर दिया जा रहा है। ये गलत तासुर नहीं है देखिए जो आपके सामने बैठे जो थैले जिसकी गंदम दी जा रही है वो थैला मार्केट में जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाला जो लोकल डिमांड है उसको कैसे फिल करेंगे आप? राना साहब। अच्छा, अब ऐसा बड़ा क्लियर हो गया। मैं फ्लोर एसोसिएशन का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि जब कोई इशू हमारे दौर में भी होता था, जब हम इनसे बात करते थे तो ये बिल्कुल आवाम के इशू पर हमारे साथ भी कोऑपरेट करते थे और आज भी कर रहे हैं। अब इशू ये है, जब हमने 31 मई 2018 को गवर्नमेंट छोड़ी तो पिछले साल की गंदम भी गोदामों में मौजूद थी। ठीक है। और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हमें पता भी बात की तौसीक की है। हमें पता भी था कि गवर्नमेंट खत्म हो गई, इसके बावजूद हमने 35 लाख मेट्रिक टन की गंदम खरीदी। अब मार्केट को कंट्रोल किसने करना होता है? मार्केट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना था। ये डीसी साहब, डीपीओ साहब और मजिस्ट्रेट, और ये इसी अब जिमीदार को तो टीका लग गया, 1400 रुपए मन आ गई। अब जो 2500 रुपए की गंदम या 2300 की मन बेची जा रही, किसकी जरूरत है कि गवर्नमेंट के रेट की वायलेशन करे? जिस तरह मैं समझता हूं कि इस तरह गवर्नमेंट ने किया, अल्फाज मुनासिब नहीं, लेकिन मैं कहूंगा मिर्ज माल खान को कहा गया कि प्राइवेट मार्केट से गंदम खरीद लें। जब गवर्नमेंट का टारगेट पूरा ना हुआ तो उन्होंने मिलों से गंदम उठाई, उन पर मुकदमा दर्ज किए अपना टारगेट पूरा करने के लिए। टारगेट पूरा भी किया और बहरान तो फिर जून में हकीकत में नहल ली। और मैं समझता हूं कि बैड गवर्नेंस का यह नतीजा है, मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है कि जो आप चक्की वाला जो आटा, उस पर बाद में आते हैं। मुझे राना साहब 1 मिनट दीजिएगा। नासिर साहब, पॉइंट ये है कि आप कह रहे थे कि आपने 56 मकामात पर 30,000 आटे के थैले भिजवाए, जिनमें से 6,000 वापस आ गए। आसिम रजा साहब चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त लाहौर की जो डेली डिमांड है 2,30,000 2,00,000 क्या करेंगे? 1 लाख बैग्स कम जा रहे हैं आपकी वजह से। समझते हैं एग्जैक्टली जी नासिर साहब। देखिए, ये पहली तो बात ये है कि इस तरह से बात करने से यानी कि कोई कोई ओवरलैप नहीं करेगा। पहली बात यह है कि मोहतरम राना साहब ने कहा 35 लाख मैट्रिक टन ने खरीदी, कह भी दिया। आप जरा साथ बैठे हैं, बाद में जरा तस्दीक कीजिएगा। फिर ये कहा कि जनाब ये गंदम का बहरान के हवाले से ये मिसमैनेजमेंट हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इरादोशुमार की तस्दीक की, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं, कि हम 17,000 डेली दे रहे हैं। उसके बाद टीडी जो हमारे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके जरिए 14 लाख मैट्रिक टन प्राइवेट सेक्टर के जरिए हमने ऑलरेडी टेंडर दे दिए, जिसमें से 3 लाख मैट्रिक टन यहाँ पर आ चुकी है, ताकि किसी किस्म का ऐसा बहरान जो पैदा किया जाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ एक आम दुकान पर 860 दस्तयाब है। नासिर साहब, बात सुने, मैं इस मामले में रोज टीवी शो करता हूं, आप मेरे साथ रोड शो करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि 860 रुपए में हम ट्रकों पे ले आए हैं, ताकि जो लोग ये बहरान पैदा करना चाहते हैं हम उनको ये बता सके कि हुकूमत इन मामलों से पूरी तरह से अलर्ट है और ना इसके साथ मुकाबला करेगी, बल्कि आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी सारे मैदान के अंदर। अगर बकौल आपके 860 में 20 किलो का थैला दुकान से मिल रहा है, कहा ना आपने, तो फिर आप ट्रक पे क्यों ले आए? भाई मैंने आपको बताया है कि कराची के अंदर 1340 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला मिलता है, जबकि बॉर्डर्स के ऊपर हमने पाबंदी नहीं लगाई। कोयटा के अंदर ये 1200 का मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब की तरफ देखते हैं, क्योंकि गंदम प्रोड्यूस करने के लिए ये एक हब है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पैदावार नहीं। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें हमने अपने दूसरे सूबों के लोगों का ख्याल रखना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और पंजाब के ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 860 रुपए उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने
आपने 805 से प्राइस बढ़ाकर 860 रुपए कर दी, 55 रुपए का इजाफा वहां किया, उस 860 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। तासुर देते हैं कि यहां से आटा गायब हो गया है। आपने यहां पर मिल ऑनर एसोसिएशन के जो सदर हैं वो बिठाए हैं, उनसे आप तस्दीक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस हवाले से पहले प्रोक्योरमेंट की जो कि आइडियल थी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ये सब्सिडाइज किया हमने उसमें कस्टम ड्यूटी को खत्म किया 60% के करीब, 5% हमने रेगुलेटरी और ड्यूटी को खत्म किया ताकि सस्ती गंदम पाकिस्तान में हो गया। 860 का थैला दुकान पर क्यों नहीं मिल रहा? देखिए मैंने आपको बताया है कि मिल रहा है, लेकिन अगर कोई खदशा है हमने उसके लिए ट्रकों को भी दे दिया। आप इनसे तस्दीक कर सकते हैं ताकि अवाम के सामने सही पिक्चर आ सके। आसिम रजा साहब ने प्रोपेगेंडे को खत्म करने के हवाले से हमने ये कदम उठाया है। नासिर साहब एक सेकंड, आसिम रजा साहब ने तस्दीक की है कि लाहौर में डेली 1 लाख बैग की शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज कहां से पूरी करेंगे आप लोग? और इस शॉर्टेज के बाद 860 में तो थैला बिक ही नहीं सकता। नासिर साहब देगी तो वो आटे की ग्लास मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंजाब के अंदर 860 रुपए हमने जो प्राइस मुकर्रर की है, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमने इसको यकीनी बनाया, लेकिन कराची के अंदर 860 में नहीं मिल रहा, 1340 है और हम वहां पर गंदम ले जाएंगे। आसिम रजा साहब क्या पंजाब का और लाहौर का आटे की प्राइस का तकाबुल करना सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से दुरुस्त है? आसिम साहब देखिए, सिंध तो भी इशू ही नहीं कर रहा। सिंध ने अभी तक रिलीज जारी नहीं की। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में गंदम अवेलेबल है और प्लस इंपोर्टेड आ रही है। और आप रेट भी पूछे इनसे। अच्छा, वहाँ क्या रेट है? रेट केपीके में, सिंध में और बलूचिस्तान में 1200 है, इसमें कोई शक नहीं है। या इससे ऊपर होगा या इसके बराबर होगा। 1340 रुपए कराची में, 1200 कोयटा में। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे जो फर्क आया वो यहाँ आया कि हमारा रेट भी 1050 पे चला गया था। ऐसे हमने उसको रिड्यूस डाउन किया और एंटरम पॉलिसी देते हुए 9 लाख टन गंदम मार्केट में इंडक्ट की ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो। लेकिन साथ ही हमें वो मैनेजमेंट करनी थी जो हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी थी, जो टिल दिस टाइम हमने अभी तक उसके लिए नहीं किया। पहला टेंडर हुआ 235, 32, 35, $55 तक। नहीं आसिम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाहर से जब गंदम आएगी सो आएगी, लेकिन तब तक तो हमारे पास मौजूद है। पूछ सकते हैं। सेकंड ये कि दूसरा टेंडर आ गया $70 में, $270 में। अब तीसरा टेंडर जो कल या परसों ओपन हुए हैं वो $285 के आए हैं। आप मुझे बताएं कि एक महीने के स्पैन में 232 से जब $285 पे गंदम जाएगी तो कौन सा ऑफिसर उसको ओके करेगा? कोई नहीं करेगा। आप एक जीआईटी की रिपोर्ट पे गंदम की प्रोक्योरमेंट को सारा सैबोटाज करके ये सारा जो बहरान कैफियत है, ये सिर्फ एक जीआईटी की रिपोर्ट है। अगर उस पे अमल दरामद ना करते और मार्केट को उसके नॉर्मल उस पे छोड़ देते, आज हम किसी किस्म के बहरान से ना गुजर रहे होते। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से मिसमैनेज किया गया इस मामले को? मैं समझता हूं कि जिन हजरात ने जीआईटी की रिपोर्ट लिखी है, क्या वो गंदम के एक्सपर्ट हैं? नहीं, वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। नहीं, देखें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स को डाल लेते हैं, उनकी पुरानी 10 साल की एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी का। अब आप सिर्फ एक चीज देखते हैं कि ये नैब का कोई केस ना खुले, फलां चीज ना हो, लिहाजा जीआईटी में जो रखा हुआ है ऑफिसर्स यही करते हैं ब्यूरोक्रेसी कि जनाब इस पे अमल दरामद कर लो ताकि हम पे उंगली ना उठे। ये सारा बुरानी कैफियत मिनिस्टर साहब ने नहीं दी, ये सिर्फ उस जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में सारा किया गया जो आज भुगत रहे हैं। और आइंदा भी इंपोर्ट ना हो भी तो यही होगा। आसिम साहब, राणा साहब, कल के प्रोग्राम में हम LWMC के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे कि वो हर 4 महीने बाद तब्दील कर दिया जाता है। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो है वो नैब के डर से परफॉर्म नहीं कर पा रही और नैब की वजह से इस वक्त पूरे जो कारोबार मुमलिकत हैं वो ठप पड़े हुए हैं, जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल, जैसा कि आसिम रजा साहब ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी अगर प्रोएक्टिवली फंक्शन करती तो ये बहरान पैदा ना होता आटे का। वैसा मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, अगर गंदम मार्केट में हो या ना हो, उसको खरीदना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब दरामद करने का इख्तियार भी वफाकी कैबिनेट को है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सूबाई गवर्नमेंट को नहीं होता। और अब जब फैसला हो गया, पहले गंदम खरीदी गई, नारे लगाए, शाजियाने बजाए गए, गंदम खरीद ली, गंदम वेल बहुत अच्छा भाई, अभी तो 1 महीना ही नहीं हुआ, 1400 रुपए मैंने जमींदार से खरीदी और 2400 रुपए मार्केट में बेच रही है। यार ये जखीरा अंदाज है कौन?
ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये वफाकी और सूबाई कैबिनेट का हिस्सा है, उनको कोई पूछ नहीं सकता। वो माफियाज हैं जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, और अगर इतने ही कमजोर हैं, चीनी माफिया 50 रुपए से 110 रुपए किलो होगी, अगर किसी को पूछा जाता तो ये आटा बहरान पैदा नहीं होना था। ये इसलिए हुआ कि चीनी पर लोगों को जिबा कर दिया गया, चीनी का रेट वापस ना आया। आज आटा जो महंगा हो रहा है, मैं कहना ये सिर्फ चाहता हूं कि मिनिस्टर फूड की कुर्बानी दे दी। आप सेक्रेटरी फूड नसीम सादिक को पूछ लें, जो कुछ हो रहा था उनको नहीं पता था। अब ये चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के हैं वो जिम्मेदार हैं, और मिल मालकान को भी इन्होंने बिल्कुल नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और जैसे आटा यहां गंदक पैदा होती है, तो आज मेडिसिन 94 मेडिसिन की कीमत 262% बढ़ा दिया है। खान साहब, आपने तो कीमतें कम करनी थी, आपने तो रिलीफ देना था। मुझे नासिर साहब एक बात बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अव्वल तो मीडिया के सामने आने से गुरेज करते हैं, अगर आए भी तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो सीनियर वजीर खुराक साहब हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने भी किसी किस्म का लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया कि इस आटे बहरान की वजह क्या है। प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती चली जाती है, और जो शॉर्टेज है वो भी एग्जिस्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी है। आखिर इस बहरान की वजह से जो लोगों को तकालीफ का सामना है, आपको अंदाजा है उसका नासिर साहब? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप दोबारा वही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे ना सर। उसके मुतालिक पहले भी बता चुका हूँ। इस जो बहरान के पीछे अनासर हैं उसके लिए हमने इंक्वायरी भी करवाई। अब भी हम आप तो कह रहे थे बहरान है ही नहीं, आप बहरान पैदा कर रहे हैं। आप नहीं, जो आप बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उस पर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। कुछ कड़ियां हैं, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि अनरेस्ट पैदा हो और उन अनासर को दोबारा मौका मिले जिन्होंने 30, 35, 40 साल इस मुल्क के अवाम को न सिर्फ मिसाल के तौर पर नासिर साहब एक छोटी सी बात पूछता हूं, नहज पे पहुंचाया है, जहां पर जरा गौर आए कीजिएगा, दिन ये इस तरह के बहरान पैदा करने की राणा साहब जरा गौर ताकि अपने मकसद को पूरा किया जा सके। नासिर साहब, आपको याद है ना कि जून के महीने में पेट्रोल का बहरान था, जब आप लोगों ने पेट्रोल की प्राइस कम की थी, उस बहरान के एक जिम्मेदार को पकड़ा आप लोगों ने? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से आपको भी पता है कि इस मामले में हमने इंक्वायरी भी करवाई। आपको ये भी अंदाजा है कि जो कोरोना वायरस के अंदर तेल की डिमांड और तेल की जो तरसील है उसके हवाले से कुछ ऐसी चीजें थी जो ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं होता था कोरोना में। दावे करते हैं, वादे करते हैं, होता प्रैक्टिकली। देखें मेरे भाई, पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखें, किसी कमीशन की रिपोर्ट को आम नहीं किया गया। हमने ना सिर्फ कमीशन की रिपोर्टों को आम किया है, बल्कि उसके हवाले से जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको पहली मर्तबा हम कचहरे के ऊपर लेके आए। खुलेआम आजादी से घूम रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं मानता हूं कि आप जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो यहाँ पर पेशियों में आते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके हवाले से वो कैसे रात की तारीखों में जा जाके आसिम रज़ा साहब, मुझे ये हमारे मुख्तदर अदारों के साथ जाके बात को मुकमका करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो इंटरवेंशन है उससे, या मुझे ये बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर से गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म कर दिया जाए गंदम के ऊपर से, तो क्या मामला बेहतर नहीं हो जाएंगे? देखें, इस टाइम पे जो सूरत हाल है प्राइवेट सेक्टर में, जिस तरह अभी नासिर साहब ने कहा, 14 लाख टन नहीं बल्कि 15 लाख टन के एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें से 10 लाख टन के एग्रीमेंट हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये 15 के हो जाएंगे। देखिए, आपके पास जितना एक अनलोडिंग का सिस्टम है शिप्स का, वो आपको भी पता है जो है हमारा, लेकिन उसके साथ आपके पास जो सरकारी लेवल पे 15 लाख का डेफिसिट है, यू हैव टू कवर दैट आल्सो। बहरान ख़त्म नहीं होगा अवेलेबिलिटी का। मैं रेट का बहरान नहीं कहता, जो 20 किलो वाला वो 860 में मिलेगा, लेकिन जो डिमांड है उसके मुताबिक जब सप्लाई नहीं जाएगी तो फिर उसको कंपनसेट या उसको किस तरीके से आप, तो ये शॉर्टेज जो है कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी? जी, अगर आपने 15 लाख टन पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ना की तो दिसंबर के बाद आपको बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। और अगर इंपोर्ट कर ली तो उसके बाद प्राइस फिर आप पिछले साल की तरह नहीं, प्राइस देखें नॉर्मल है, वो गवर्नमेंट जिस रेट पे दे रही है, अगर गवर्नमेंट मंगवाएगी उसी रेट पे आपको 860 में आटा अवेलेबल होगा मार्केट में। यानी इस बारे मामले में जो आटे का 20 किलो का थैला लोगों को नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की प्राइस पर, फ्लोर मिल्स का कोई कसूर नहीं है। देखिए, बड़ा सीधी सी बात है कि अगर यही 2,30,000 थैले की गंदम लाहौर में मिल रही हो
तो ये सैलाब पूरा हो जाएगा। Exactly. राणा साहब से मैं इसी बातें में बात करना चाहूंगा। इसी तरह बाकी शहरों में भी यही बात है। मुझे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम राणा अरशद साहब से ये पूछेंगे कि अगर फ्लोर मिल्स की डिमांड के मुताबिक गवर्नमेंट गंदम सप्लाई कर दे तो फिर ये बहरान पैदा हो तो समझ भी आता है, लेकिन उसके बावजूद ना गंदम फराहम की जा रही है और दावे ये किए जा रहे हैं कि आटा 860 में 20 किलो का थैला दस्तयाब है। काफी अजीबोगरीब कॉन्फ्लिक्टिंग लॉजिक है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आटे के बहरान पर। राणा अरशद साहब, अब तक की डिस्कशन के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर फ्लोर मिल्स की डिमांड के मुताबिक गवर्नमेंट गंदम सप्लाई करती तो ये बहरान पैदा ना होता। अब बहरान पैदा हुआ है तो नासिर सलमान साहब कह रहे हैं कि ये बहरान मसनूई है। आप एग्री करते हैं राणा साहब? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ से नज़र नहीं चुराई जा सकती। जब लाहौर की डिमांड 2,30,000 मन है और यह बैग हैं, तो फिर जब आप 1,30,000 देंगे तो वो 1 लाख का जो गैप है वो कहां से फिल हो रहा है? आसिम साहब बार बार ये बात कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं तो यार ये देखना माशाल्लाह गवर्नमेंट में कल हम भी कभी हुआ करते थे और अब ये हैं, कल को और भी होगा। इशू ये है, ये तमाम जो परचून की दुकानें गली मोहल्ले में होती हैं वहां पर तमाम चीजों को पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और क्योंकि गवर्नमेंट बहरान खुद पैदा कर रही है। 1610 रुपए में जब गंदम आटा मिल रहा था तो अगर वो गंदम जो 1400 रुपए खरीदी जा रही थी तो वो मिल्स को वही रेट पे देते ना, क्या जरूरत थी प्रॉफिट लेने की और उसको मेंटेन रखते। जब 1720 किया गया सरकारी रेट तो मैं समझता हूं कि आटा तो महंगा हो गया और 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई तो आज गंदम 2400-2500 रुपए मन क्यों है? किसकी जरूरत है? वायलेशन किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। किसी को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, क्योंकि पकड़ना मकसद ही नहीं। मैं समझता हूं कि चीनी माफिया, आटा माफिया, मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, भाई पेट्रोल माफिया, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, यहां 75 रुपए लीटर हुआ और पूरा महीना नहीं मिला। जब 26 जून को 26 रुपए महंगा हुआ तो 1 घंटे में पेट्रोल आ गया। रिपोर्ट क्या है? किसी के खिलाफ एक्शन हुआ? नहीं हुआ। नैब है सिर्फ अपोजिशन के लिए और शबाशी को पकड़ लें, हमजा शबाज को पकड़ लें और अगर नहीं तो फिर राणा साहब को एएनएफ के बाद फिर नैब में पकड़ लें। नहीं पूछना तो उनको नहीं पूछना जिन्होंने चीनी माफिया का बहरान पैदा किया और आज आटे का बहरान पैदा किया जा रहा है। ये ज्यादती है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है और मिल्स एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराना किसी भी सूरत में। अच्छा आसिम रजा साहब, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन को आप 1 मिनट के लिए जरा पीछे रखकर बीइंग अ बिजनेसमैन एक इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म की हैसियत से बताइएगा कि जिस तरह से लाल मिर्च का बहरान पैदा नहीं होता, जिस तरह से टेट्रा पैक दूध का बहरान पैदा नहीं होता पाकिस्तान में, उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जहां जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहां वहां पर करप्शन है और जहां जहां पर करप्शन है वहां वहां पर बहरान है। अगर गंदम के ऊपर से गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशन खत्म कर देती है और मार्केट अपनी सप्लाई और डिमांड के मुताबिक ऑपरेट करती है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? आसिम साहब देखें, आप पिछले 5, 7, 8 साल देख लें, 2001 ऑनवर्ड्स देख लें, गंदम अवेलेबल थी, काश्तकार को सपोर्ट करना गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन ओपन रिलीज दी और आप देखें किसी किस्म का कोई बहरान नहीं था। जैसे ही मैं जेआईटी की रिपोर्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टाइम कॉज जिस तरह हमने फीड मिल्स का कहा था कि फीड्स को 8 लाख टन देने से खराबी आई, अब भी जेआईटी की रिपोर्ट पे अमल करने से खराबी आई और आ रही है। अगर आप इसको ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ते हैं तो मार्केट खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करती है। अभी भाई ने रान साहब ने कहा 1700 भी 1700 रेट हुआ नहीं है रान साहब, अभी हमारा 1475 रेट है गंदम का। अगर 1700 होगा तो आटे का रेट ये नहीं होगा, वो 150-200 रुपया थैले में इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट किस रेट पर आटा दे रही है, सॉरी गंदम दे रही है आसिम साहब? 1475 रुपए में। अच्छा 1475 रुपए में, उस पे हमारा 837 रुपए। वो भी इस वजह से कि आपको पता है महकमा हो रहा था, एक ऐसा बड़ा महकमा है जिसके अखराजात का रेट कम होना था, लेकिन आटे का जो रेट बढ़ा है। लेकिन आपकी ये जो मैनेजमेंट है उसकी, जैसा कि आसिम रजा साहब ने भी इशारा किया कि आप लोगों ने अपनी तमाम तर प्रोक्योरमेंट, अपनी तमाम तर
प्लानिंग एक गलत रिपोर्ट के ऊपर बेस की, जिसके बाद ये बहरान पैदा हुआ। ना आप लोग फ्लोर मिल्स की डिमांड के मुताबिक उनको गंदम सप्लाई कर रहे हैं और दावा आप ये कर रहे हैं कि लोगों को मुनासिब मिकदार में आटा दस्तयाब है। ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है नासिर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से आपको अभी हमारे जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने भी बताया कि हम उनको 1475 रुपये में गंदम सप्लाई कर रहे हैं। 1400 रुपये से हमने इस किसान को ज़्यादा नर्ख पिछली हुकूमतों की निस्बत में खरीदा। देखिए, जो इस वक्त आप बार बार बात कर रहे हैं कि ये बहरान है, इसकी शॉर्टेज हो गई है, मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है जिसमें गंदम जब पैदा करते हैं उसकी बाज़-औक़ात मौसम की वजह से, किसानों की कुछ कुदरती आफात की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा या कम होती है। लेकिन बात सुन ले मेरी बात। इस मरतबा हमारी प्रोडक्शन वो नहीं हुई जिसका हम अंदाजा करते। देखिए, इंपोर्ट भी हमने की है। हमने 3 लाख सप्लाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, सुन ले जरा मेरी बात तो सुन ले। 3 लाख टन यहाँ पर पोर्ट पे आ चुकी है। तकरीबन 12 लाख मजीद टेंडर कर दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर इसके लिए 60% रेगुलेटरी जो ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया गया है। 5% इशारा दिया था, आसिफ साहब ने इशारा दिया था कि ये पोर्ट का ममालिक के अंदर यहाँ से स्मगलिंग करने की रवायत मौजूद है। हमारे एक हमसाया मुल्क में लोग इसको भिजवाते हैं। आपको पूरे जोग्राफियाई सिस्टम को समझने की जरूरत है। हम इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ममालिक ने ऑफर भी हमें किया कि आप हमारे पास इसकी मिलें लगा सकते हैं या अब आपके मुल्क में बॉर्डर एरिया पे लगाया जा सकती है। इसके लिए जामिया पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब्सिडाइज करें इस मामले में आम आवाम को 2.5 करोड़ बनने की बात तो सुन ले मेरे भाई। इस पूरे वसील सिस्टम को हम पूरे प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर खड़ा करें ताकि लोगों को इस तरह के थ्रेट्स जो रोज उनको थ्रेट्स होते हैं, जो लोगों को डराया जाता है, जो लोगों को इस परेशानी में धकेला जाता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। जी, एक मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा जो हमने फूड डिपार्टमेंट को भी दी और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं दोबारा ये दोहराना चाहूँगा। देखें, जो सब्सिडाइज गवर्नमेंट करना चाहती है बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन क्या फ्लोर मिल्स जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी? वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आपने 21 करोड़ रुपया फ्लोर मिल्स पे लगाया 160 फ्लोर मिलों पे, जिस पे एंटी करप्शन का वेला होता रहा कि हमने जनाब एक बहुत बड़ा काम कर दिया। 15-20 लाख रुपया तो एक फ्लोर मिल एट एवरेज सैलरी देती है। ठीक है जी, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं 15 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का उसने करप्शन की है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट अगर लेके आएगी तो मैं समझता हूँ उन्हें कार्ड सिस्टम देना चाहिए, थैले का रंग ना चेंज किया जाए, वो दें और तब हो। अदरवाइज कोई फ्लोर मिल की जा सकती है, इस पे तजावीज़ नहीं इस पे आएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में वो लोग लेके पैकेज खोला गया था इस तरह इसको भी लेके बैठ जाएगी। तो हमारी तरफ से हमारी कोई फ्लोर मिल ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है राणा साहब। जो गंदम इंपोर्ट की जा रही है उसका रेट क्या है? $232 फी टन, और फिर बढ़ते बढ़ते टेंडर होते होते 285 पे, वो 285 पे चला गया है। ये है क्रेडिबिलिटी। और ये फिर मैं समझता हूँ पहले चीनी के नाम पे अरबों रुपए खाए गए, फिर पेट्रोल के नाम पे खाए गए, फिर यूरिया की बोरी जिम्मेदार को 1300 रुपए मिलती थी, वो 2000 मिल के डीएपी की बोरी, लोगों के डीएपी की बोरी 2500 की थी, 4000 की कर दी इस गवर्नमेंट ने, और जिम्मेदार को जिबा कर दिया। अब अवाम को जिबा करने पर तुले हुए, जैसे खान साहब ने कहा था ना कि सुकून कब्र में आता है। वो मेरे भाई कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, कब्र में तो अपनी बारी पे खान साहब जा रहा है। आप जिंदा लोगों को तो ना कब्र दरगोर करने की कोशिश करें। आपको हकीकत में पता नहीं है कि गरीब किधर जाए। मेडिसिन आप महंगी करते हैं और आटा महंगा, 85 रुपए किलो। किसी की अगर औकात होगी तो 20 किलो का थैला खरीदेगा, जिसने 2 किलो खरीदना है, जिसने 3 किलो खरीदना, खासा वो किधर चला जाए? बता देना
वो रियासत मदीना में मदीना पाक चला जाए, उधर तो फ्री लंगर मिलेगा। सही बात है। इधर रहते हुए ये बड़ा किधर अहम जाएं? सवाल है नासिर गरीब साहब। आदमी मर रहा है। नासिर साहब और सुन लें। फकीरान दोस्त भी आ रहे हैं। अपने दौर ये से गवर्नमेंट की नाइली है। नासिर साहब, अपने दौर के बच्चे खींच रहे नासिर हैं, साहब सुनिए, जहां नासिर एक साहब बात खानदान सुन ले, पूरे नासिर साहब मुल्क के वसाइल बात को सुन लूट ले, रहा है। नासिर मैं साहब आपको बात सुन बताना ले, चाहता हूं उनकी बात का कि जवाब जो भी ये बात दे कर दें। रहे हैं। नासिर साहब सुन ले, उन्होंने ये सवाल किया कि 20 किलो का जो थैला है वो अगर 54 मकामात पर जो ट्रक हैं फरोख्त भी कर रहे हैं, तो जिस दिहाड़ीदार ने 2 से 3 किलो आटा रोज का खरीदना है वो कहाँ जाएगा? देखिए, मैं जिसके आपको पास गाड़ी बताऊं, नहीं है। हमने तो लोगों को यहाँ पर खुला आटा मिलता है चक्की से, उसका रेट हमेशा ज्यादा 85 होता है। रुपए उसका रेट। नहीं, बात सुन ले आप बातों को गुड मुड करके लोगों नहीं, को ये गुड में तासुर नहीं, ना दे belief कि दे। यहाँ पर शायद हुकूमत यहाँ- कोई पड़ी है और यहाँ आप इलेक्शन जिस तो आपने माफिया ले लिया, को वापस RTS लाने के सिस्टम लिए सोया है। कोशिशें कर रहे अब आप हैं, सबको वो अपनी दोबारा नहीं वापस सुनाना आएगा। तो चाहते मैं आपको बताना नासिर चाहता भाई, हूँ, आवाम आपकी जानते गवर्नमेंट हैं, फेल हो गई है, आवाम को जानते डिलीवर हैं, नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं फेल हो गई। आप जिस अंदाज में रात की तारीखियों में गवर्नमेंट का अपने डंडा बंदे इस्तेमाल बेच के करके माफिया सबकी मांग रहे जबान हैं, पूरी बंद कौम कराएं। को पता चल चुका जबान है। तो बंद करवा देंगे देखिए, आप, जुल्म कोई करवा जुबान नहीं बंद होगी। झूठे ना मुकदमा आपने यहाँ पर कोरोना लैब को वायरस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ना FIA आज को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन है, एंटी करप्शन को महंगाई इस्तेमाल के कर रहे हैं। हवाले से लेकिन मेरे GIT प्रोग्राम का का कोई हो गया। हकायक पर अपनी नाज़रीन, नहीं। फेफड़ों की कुव्वत का मुजाहरा आपने देखा। अब मुझे अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।